नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार दास एक बार फिर से आप सबों के बीच उपस्थित हूँ। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टाइगर के बारे में। वो टाइगर जिसने इस 2025 की शुरुआत में ही चांडिल और उसके आसपास के इलाकों में जिसने तहलका मचा कर रखा था, वो अब कहाँ है? हाल के दिनों में अभी आप उसकी कोई न्यूज़ नहीं आपको मिल पा रही होगी, लेकिन उस पर हम बात करेंगे कि उसकी वर्तमान स्थिति क्या है उस बाघ की। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सबों से एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम अपने इस चैनल में जंगल से जुड़े किस्से कहानियाँ आप सबों के बीच लेकर आते रहेंगे, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब वीडियो को आगे बढ़ाते हैं दोस्तों। जैसा कि आप जानते ही हैं कि नए साल के शुरुआत में ही चांडिल अनुमंडल के कई सारे इलाकों में एक बाघ के दहशत से लोग काफी ज्यादा सहमे हुए थे। बाघ ने एक बैल का शिकार किया था, एक बछड़े को लेकर के वो जंगल में चला गया, इस तरह का क्लेम किया गया था जिसने उसे सामने देखा था। उसके बाद उसकी मूवमेंट उस इलाके में बंद हो गई थी। कुछ दिनों बाद पाटा टोल नाका के पास उसके पंजे के निशान मिले। उसके बाद वो बाघ रिपोर्ट हुआ दलमा से। दलमा में पहली बार ये कंफर्म किया गया कि जी हाँ, वो बाघ ही है और बाघ है। 4 साल उसकी आयु है और ये एक मेल टाइगर है। तो दोस्तों, ये जो इस कड़ी को अगर आप जोड़ें, इसको अगर आप देखें और टाइगर बिहेवियर को अगर आप थोड़ा सा समझते होंगे, तो आपको पता होगा कि ये इस तरह से क्यों भटक रहा है। ये बाघ जो 4 साल की उम्र होती है, ये होती है बाघों में अपने टेरिटरी को बनाने की, नए साथी की खोज के लिए वो इधर उधर भटकते हैं। तो इस विषय पर हमने पहले भी बात की है। और दूसरा है कि वो मेल टाइगर है, उन्हें अपनी टेरिटरी चाहिए, वो बड़ी टेरिटरी चाहिए होती है मेल्स को जनरली। तो अगर आप बर्थ पैटर्न भी देखें पिछले 2-3 साल में टाइगर्स का, जितने भी नेशनल पार्क्स हैं उन सबों में पिछले 2-3 साल में ज़्यादातर मेल टाइगर्स पैदा हो रहे हैं। तो मेल टाइगर जो होते हैं ये पार्क के लिए उतना यूजफुल नहीं रहते हैं, ये हमेशा कॉरिडोर्स में ही रहते हैं, यानी कि ये भटकते रहते हैं यहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ, साथी की तलाश में और टेरिटरी की तलाश में। तो ये पार्क को ज़्यादा कंट्रीब्यूट नहीं कर पाते हैं। तो इसी तरह से जिस तरह का ये शक जताया जा रहा है कि हो सकता है ये बाघ भी अपने साथी और टेरिटरी की तलाश में ही निकला है, क्योंकि हो सकता है इसके किसी जहाँ पर ये पैदा हुआ होगा वहाँ पर उसने टेरिटरी बनाने की कोशिश की होगी और जो वहाँ का रेजिडेंट मेल होगा, डोमिनेंट मेल होगा, उसके साथ इसकी फाइट हुई होगी और इसको भगा दिया गया होगा वहाँ से। तो ये इसलिए वहाँ से निकला और अपने टेरिटरी की और साथी की तलाश में, फीमेल पार्टनर की तलाश में ये निकला हुआ है। इसी क्रम में वो चांडिल पहुंचा और इससे गलती हो गई कि इसने बैल का शिकार कर दिया, जो इंसान जिसको पालता है कैटल, उसका शिकार कर दिया, जिसके चलते लोगों में इसका भय फैल गया और डिपार्टमेंट्स एक्टिव हो गई। तो और फिर लोगों को पता भी चला कि बाघ है। तो खैर, उसके बाद ये गया दलमा, वहाँ इसने मोर का शिकार किया। उसके बाद चिमटी नाका से होकर इसके निकलने की खबर मिली। अब ये है कि ये मामला शांत हो गया है, बाघ अब कहीं से रिपोर्ट नहीं हो रहा है फिलहाल इन सब इलाकों में, दलमा, चांडिल, आसपास इलाकों में। लेकिन ये बाघ यही दलमा के इलाकों को लगता हुआ बंगाल का जो इलाका है, वहां लगभग कांकड़ा झोर के जंगल, रायका, बांदवान 2 नंबर ब्लॉक के आसपास के इलाकों में और कभी मान बाजार, इस तरफ इसकी रिपोर्टिंग फिलहाल अभी आज के डेट में चल रही है। तो आप वो भी मेल टाइगर है वहां पर। हालांकि सुंदरवन से टीम मंगाई गई है, चारों तरफ ट्रैप कैमराज लगाए गए हैं, जाल से घेर दिया गया, नेट से। अब देखिए वो पकड़ में आता है कि नहीं, ये तो बाद की बात है। इसकी भी हम आपको खबर इसके बारे में भी लेकर के आते रहेंगे। लेकिन बात यह है कि जीनत वाले केस और इस वाले केस में काफी फर्क है। वो फॉर्मूला को अप्लाई करके आप इस बाघ को कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें आपको पता था, उसकी करंट लोकेशन पता चल रही थी कि वो कहाँ पर है, क्योंकि उसके गले में रेडियो कॉलर लगा हुआ था। लेकिन ये बाघ जो है, इसके गले में किसी तरह का कोई रेडियो कॉलर नहीं लगाया गया है। और ये मतलब फिलहाल कहाँ है
इसकी जानकारी किसी को नहीं है। सिर्फ अभी पग मार्क्स को देख करके ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो किस ओर गया होगा। तो फिलहाल इस वाले टाइगर के केस में एक यही अपडेट है कि ये अब बंगाल घुस चुका है, पुरुलिया जिले में है। फिलहाल इसकी रिपोर्टिंग वहां से हो रही है, कई सारे इलाकों से हो रही है। मतलब एक ये भी हो सकता है कि हाल में जो जीनत आई थी उसने फेरोमोन का स्प्रे किया होगा उन जंगल में, और उसकी महक इसे मिली होगी तो ये उस ओर खींचा चला गया। ये कहीं और ऐसे ही भटक रहा था इस इलाके में, लेकिन उसे मादा बाघ की गंध मिली और वो उधर चला गया। ये पॉसिबिलिटी बन सकती है। तो खैर इस वीडियो में इतना ही। तो आगे और भी हम आपके लिए जानकारियां लेकर के आते रहेंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।